हे कृष्णा। तो आज टॉपिक है जानते हैं उनकी मन की बात। यस, करंट फीलिंग्स, लेट्स सी। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। हमने बेसिकली लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। टैरो है, साथ में है ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज जनरल रीडिंग होता है एंड आपकी परिस्थिति से कितने कार्ड्स रिजोनेट होते हैं, बिकॉज टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इंट्यूटिवली आपको क्या गाइडेंस मिलता है, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, तो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो हम चुनते हैं कुछ ऐसे कार्ड्स, लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलता है। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है फोर ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर मिला है क्वीन ऑफ कॉइंस। चलो, तो दोनों ही कार्ड जो हैं वो मेजर अरकाना के आ चुके हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। थर्ड कार्ड मिला है नाइन ऑफ कॉइंस, सेकेंडरी विश कार्ड। चलो, ये भी बढ़िया है। फिर मिला है दी हायरोफेंट, टॉरस। ओके, सो सारे ही पेंटाकस के कार्ड आ रहे हैं। फाइनली है सिक्स ऑफ कप्स। तो अगर हम आज की रीडिंग की बात करते हैं तो पूरी तरीके से हमें अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं रीडिंग से। हमें एक मिला है मेजर अरकाना का कार्ड, जो कि है दी हायरोफेंट। देखो, शुरुआत तो हुई है फोर ऑफ कॉइन्स से, और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो एक सेटिंग या आइडल पोजीशन पे है। मतलब ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फैसला करने में या तो डिले कर रहे हैं, देरी हो रही है, या फिर जानबूझ के कोई फैसला फिलहाल नहीं ले रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? काफ़ी सिंपल सी बात है। मे बी ये चाहते हैं कि किसी बात के ऊपर अगर ये विचार कर रहे हैं तो थोड़ा और तवज्जो दो इसको, थोड़ा और समय दें। बिकॉज़ देखो, इनके हिसाब से अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे इनकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखती है। यानी कि मे बी आपको एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही मैच्योर बिहेव करता है। हाँ, कभी-कभी वो चाइल्डिश बिहेव कर सकते हैं, या फिर कभी-कभी अपनी मनमानी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस व्यक्ति में बहुत सारे बदलाव दिखते हैं, और ये समय के साथ बदलता रहता है। मतलब अगर आप अपनी बात करते हैं तो ये व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही पेश आएगा जैसा कि आप उम्मीद करते हो। आपको समझना, आपकी परेशानियों को समझना, आपके साथ मिलके बातचीत करना, किसी चीज़ का हल निकलता है क्या, ये देखना। तो ऐसी बहुत सारी मैच्योर बातें हैं जो हमें यहाँ पे दिखती हैं, जो कि काफ़ी सही बात है। बट यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ध्यान में लेना रहेगा कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स, सबसे पहली बात ये है, या फिर ये देखते हैं कि क्या आप सच में एफर्ट्स कर रहे हो या नहीं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और जैसे ये बात कंप्लीट होती है तो ये पर्सन को काफ़ी बढ़िया महसूस होता है। देखो, साथ में हमें मिला है नाइन ऑफ कॉइन्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का ये जो एक प्रैक्टिकल विश कार्ड है, जिसे हम सेकेंडरी विश कार्ड भी कह सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एट द एंड ये कहता है कि भाई देखो, मेरे हिसाब से इस वक्त अगर हम बात करते हैं, अगर उनकी मन की बात करें, तो आपके साथ काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली तो बहुत खुश हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप्स हमें मिलते हैं, या फिर अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मान लेते हैं आपको कोई फ़ोन लेना है, आपको कोई टैबलेट लेना है, लैपटॉप लेना है। मे बी आप विश बहुत महंगे फ़ोन की कर रहे हो, लेकिन आप फिर अपने वॉलेट को देखते हैं, अपनी ज़रूरत को देखते हैं एंड फिर फैसला लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कोई महंगी से महंगी चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते, बट लुकिंग एट योर वॉलेट एंड आपकी ज़रूरत को देखते हुए आप वो पर्टिकुलर डिसीजन लेते हो। वही बात यहाँ पे हमें दिखती है नाइन ऑफ कॉइंस में, कि अगर हम बात करते हैं आपके दिनचर्या की, डे टू डे लाइफ की, तो आप वो सब कर रहे हो जो कि शायद इसेंशियल है। आप मे बी वो नहीं कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, फिर बहुत ही ज़्यादा नीडी है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिससे आपको फ़ायदा भी हो, और कहीं न कहीं थोड़ा छोटा-मोटा कॉम्प्रोमाइज़ आप
कर पा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको ड्यूअल बेनिफिट भी मिल रहा होगा। साथ में यहाँ पे कार्ड आ रहा है द हारोफेंट एंड एट द एंड है 6 ऑफ कप्स। तो देखो इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या कह रहा है कि आपको समय दे रहा है, कह रहा है कि भाई मैं तो आपके साथ, मतलब अगर आप बात करते हैं कमिटमेंट के लिए, अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी। और अगर हम अभी की बात करें तो ये काफ़ी पैशनेट है, मे बी आपके साथ बात करने के लिए उतावला है, आपसे मिलने के लिए उतावला है, और मे बी आपके साथ घंटों तक बातें कर भी सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे बात ये है कि आप इनसे कब मिल सकते हो। जैसे ही आप मिलोगे तो ये अपनी बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है। साथ में मिला है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। देखो इस पर्सन का यहाँ पे कहना है कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए। हेल्प मतलब क्या है कि आई रिस्पेक्ट यू, आई ट्रस्ट यू, डू यू ट्रस्ट मी, ठीक है। सेकेंडली कि हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि थोड़े ज़िद्दी हैं, तो कोई ना कोई ज़िद जो है वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। आज हमें घूमने ही जाना है, या फिर आप मुझसे बात करो, आप मुझसे कम्युनिकेट करो, अभी वीडियो कॉल होना ही चाहिए, आज हमें रेस्टोरेंट में जाना ही है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जहाँ पे ये उतावलापन दिखाते हैं या फिर कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो कहीं ना कहीं देखो शुरुआत जो हुई है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन से, पहले तो ये कोई भी डिसीजन लेने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। क्यों है? बिकॉज़ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने के बावजूद काफ़ी खुश हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ किया तो बहुत कुछ हाथ से छूट गया, बिकॉज़ यहाँ पे है द हायरफेंट, मतलब कि भई आपके साथ इनको वो सारी खुशियाँ मिल रही हैं, ये काफ़ी पैशनेट महसूस करते हैं एंड थोड़े बहुत ज़िद्दी भी बन चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल की, ठीक है? चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो एक कार्ड तो आ गया, 2, 3, 4, ओके 2, 3 कार्ड आ गए। एक और कार्ड चुनते हैं, देखते हैं कौन सा कार्ड आता है, ठीक है। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम ये वाला कार्ड लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, तो 4 कार्ड हो गए। देखो सबसे पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है द टाइम इज़ राइट। भाई इस पर्सन के हिसाब से जो समय आप दोनों को मिला है या फिर अभी की जो परिस्थिति है वो काफ़ी सही है। ये आपको भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी समय को ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि भई हमें ही कई बार सही डिसीज़न लेना पड़ता है और कई बार हम डिसीज़न लेने में या तो थोड़ी-सी दिरंगाई करते हैं या फिर डिसीज़न लेते ही नहीं। तो ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। सेकंड अगर हम बात देखते हैं तो ये है रिलाय ऑन योरसेल्फ। देखो अगर आप इस पर्सन के बारे में बात करें तो जैसे कि आज हमने पूरा रीडिंग में देखा, तो यहाँ पे अर्थ साइन ज़्यादा आ गया है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई सारे के सारे जो मोस्टली साइन दिखे हैं यहाँ तक कि हायरोफेंट तक, वो भी टॉरस हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखी हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं विश्वास करो खुद के ऊपर, बिकॉज ग्राउंडिंग एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही बातें कह रहे हैं कि भाई ट्रस्ट करो, रिलाय करो। अगर आपको भरोसा है कि ये आपका साथ देंगे तो डेफिनेटली देंगे, तो ये डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे आनी ही चाहिए। नेक्स्ट है टेक रेस्ट। तो जो हमने पहले देखा, ये क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सीधी सी बात है, ये टेक रेस्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा समय ले रहे हैं। अभी शायद फिलहाल वो कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो लिसन टू योर इंट्यूशन। शायद वो अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो चीज़ें सही रहेगी वो अपने काम में लाएंगे। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।